Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the online class. Class 8 subject mathematics unit number 1 matrices exercise 1.4 में today we are doing question number 9, 10, 11 and 12. Let's start. Okay, question number 9 is related with distributed law of multiplication over addition. तो क्या कहते हैं, let A, B, C are three matrices such that A is m by n matrix and B is n by p matrix and C is also n by p matrix. अब आपके पास क्या है, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी एंड A प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी. These are called distributive law of multiplication over addition. We try to verify these law by choosing matrices of suitable order in the following questions. हम ले लेते हैं, ठीक है. क्वेश्चन आपने लास्ट क्वेश्चन में आपने एसोसिएटिव लॉ डन किया था और आज हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. मैट्रिसेस गिवन है, ए बी और सी की मैट्रिक्स गिवन है. अब आपने क्या करना है, पहले हमने ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि ए इंटू बी प्लस सी है. अब b प्लस सी, पहले हम b और c मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं. b की मैट्रिक्स लिख ली, c की मैट्रिक्स जब हमने उसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4 -1 0 एंड 4. फिर आपके पास अब आपने क्या करना है, a को मल्टीप्लाई कर लेना है b प्लस सी की मैट्रिक्स से. तो a आपके पास 1 2 3 -1 b प्लस सी 4 -1 0 एंड 4. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4. फिर आपके पास 3 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0. फिर आपके पास 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 4. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया. इसको सॉल्व किया तो 4 प्लस 0 12 प्लस -0 4 3 12 यहाँ पे आ गया. 4 2 8 -1 प्लस 8 -3 इंटू प्लस -4. जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 7 4 7 12 -0 -3 -4. अच्छा जी, तो ये आ गया 4 12 में से -0 12 7 -3 -4 -7. ये आपकी आ गई फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड. अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, a प्लस बी इंटू ए सी. ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स आपके पास देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसी तरीके से जो हमारा प्रोसीजर है मल्टीप्लाई करने का हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास इसका आंसर आ गया 1 3 4 एंड -2. फिर ए और सी की मैट्रिक्स ले ली, ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 9 3 -5. तो ये आ गया ए बी और ए सी की मैट्रिक्स आ गई. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस ए सी इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेना. ए बी की मैट्रिक्स और ए सी की जो मैट्रिक्स आई है 1 4 3 -2 प्लस 3 3 9 -5. अब इसको ऐड कर लें 1 प्लस 3 3 प्लस 9 4 प्लस 3 -2 -5 4 7 12 -7. ठीक है, इसकी ये सेकेंड मैट्रिक्स आ गई. अब इक्वेशन 1 में भी हमारे पास यही मैट्रिक्स आई थी और इक्वेशन 2 में भी हमारे पास यही मैट्रिक्स आ गई सॉल्व करने से. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो गया कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब इसका पार्ट 2 आपने खुद डन करना है, एज इट इज़ है वो भी. अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, वन होती है. इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स आइडेंटिटी, आई शो आइडेंटिटी मैट्रिक्स identity and a matrix say if these two matrices are also related to each other, identity into A is equal to A into identity is equal to A. That is multiplication of identity with A or A with identity does not change the value of A, then identity is called the identity matrix of A. ठीक है, अब आपके पास ये कि ये I शो करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं. कहते हैं अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर आपको ए ही देगा. ठीक है,
तो फिर अगर वो ए ही आ गया तो आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 दे दी और ए की मैट्रिक्स दे दी और बी की मैट्रिक्स दे दी। अब हमने क्या करना है, ए इंटू आइडेंटिटी, ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइडेंटिटी गिवन, मैट्रिक्स गिवन ए एंड बी। अब ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर लेते हैं। 5 -3 4 एंड 6 1 0 0 1। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 -3 4 एंड 6, दैट इज मैट्रिक्स ए। हमने क्या कहा था अभी जो हमने लर्न, हमने कहा कि अगर ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर ए ही आएगा। तो देखें ये प्रूफ हो गया, ए ही आ गया, ठीक है। मैट्रिक्स चेंज नहीं होती आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से। अब इसका पार्ट 2 बी इंटू आइडेंटिटी, वो आप खुद डन करेंगे। जस्ट आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना बी को। नेक्स्ट आपका कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विच इज obtained बाय इंटरचेंजिंग ऑल द रोज एंड कॉलम given matrix is called transpose. The transpose of matrix is written A in transpose. अच्छा जी, ट्रांसपोज कहते हैं क्या है, जब आप किसी मैट्रिक्स, आपकी मैट्रिक्स की रोज कॉलम बन जाते हैं और कॉलम को आप रो बना देते हैं। देखिए अब आपकी यही रो है 3 4 5, जब आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये आपके कॉलम बन गया 3 4 5। इसी तरीके सेकेंड रो 2 4 6, ये कॉलम बन गया 2 4 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रोज कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रोज बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहते हैं ए इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं ए की मैट्रिक्स गिवन है, बी की मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमने सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन, दो मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी की मैट्रिक्स गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले हम ए प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी कर लिया तो ए की मैट्रिक्स बी की मैट्रिक्स प्लस की तो 0 6 3 आ गया। अब हमने इस मैट्रिक्स का ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे रो कॉलम बन जाएगा, ट्रांसपोज पे भी मैंने आपको बताया क्या होगा, आपकी जो रो मैट्रिक्स होगी वो कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 6 3 रो में था, अब ये कॉलम फॉर्म में आ गया 0 6 और 3, ये आ गया ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट क्या है, टेकिंग राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए क्या है 3 2 1, ए का ट्रांसपोज आप ले लें तो 3 2 1, ठीक है। रो कॉलम बन गया 3 2 1 आ गया। इसी तरीके से अब इसका हमने बी ट्रांसपोज ले लेना है। बी क्या है -3 4 2, जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो -3 4 और 2 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स प्लस कर लेते हैं। तो 3 2 1 और -3 4 2, जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गई 0 6 3। तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी 0 6 3 आया था। यहाँ पे हमने सेपरेट उसका ट्रांसपोज ले लिया तो भी हमारा आंसर 0 6 3 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। वो क्या, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, पहले ए माइनस बी हमने कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 6 -2 एंड -1। फिर हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो 6 -2 -1। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड हमने ले ली ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, वो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है स्टार्ट में, हमने उसी को जस्ट ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ले लिया। 3 2 1 और -3 4 2, इसको माइनस कर लिया हमने, 3 माइनस इंटू -3 2 -4 एंड 1 -2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए 6 -2 -1 आ गया।
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। अगर आप उसको माइनस ए माइनस बी करके ट्रांसपोज लें या सेपरेट ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ले लें तो ये आपके पास सेम आंसर, दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं। अब आपके पास फिर क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अभी आपने एडिशन की थी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, देखिए वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज इंटू ए इज नेसेसरी दैट ए बी मस्ट एग्जिस्ट। ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज possible only when number of column A is must be equal to number of row in B. Now we choose matrices of suitable order so their multiplication become possible and then verify the above law. A B transpose is equal to B transpose is A transpose। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी मैट्रिक्स गिवन है, शो करना है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, शो करना है हमने। क्वेश्चन 1 लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए बी मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आता है 8, 17, 11 एंड 9। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम ले लें तो आपके पास फर्स्ट रो, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, यानी कि 8, 17। सेकेंड रो जो है वो भी सेकेंड कॉलम बन गई 11 एंड 9। नेक्स्ट हमें कहते हैं कि टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ले लें, -1 रो कॉलम बन गई -1 एंड 1, सेकेंड रो कॉलम बन गई 2 एंड 3। इसी तरीके से ए ट्रांसपोज आपके पास 2, 5 और -3, 4 आ गए। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ये दोनों मैट्रिक्स जब हमने मल्टीप्लाई की, जो कि आपको अब प्रोसीजर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 8 इंटू 11, 17 और 9। देखें यहाँ पे भी 8, 17 और 11 और 9 आया था। इट्स मीन ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 कहते हैं सी इज इक्वल टू ए बी सी डी, शो डैट सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। अब देखें हमने क्या किया, कहते हैं कि सी का ट्रांसपोज लें और उसका दोबारा से ट्रांसपोज लें तो उसकी वैल्यू सी के इक्वल आ जाती है। तो हमने सी ले लिया, सी का पहले हमने क्या किया, टेकिंग ट्रांसपोज लिया तो ए बी और सी डी आ गया। अगेन इसका ट्रांसपोज लिया तो ए सी बी डी, इसका ट्रांसपोज लिया तो ए सी और बी डी आ गए, जो कि सी के इक्वल था। अब इसका पार्ट 3 आपका होमवर्क होगा। आई थिंक कि आपकी बुक्स में थोड़ी मिस्टेक है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, बल्कि आपने क्या करना है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 और 10 का पार्ट 2, 11 का पार्ट 2 और 12 का पार्ट 3 ये आपने डन कर लेने हो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है। जस्ट आपने मल्टीप्लिकेशंस करने और प्रूफ करना, उसको एक पार्ट मैंने करवा दिया, सेकंड पार्ट उसका आपने खुद डन करना होगा। अगर कोई इशू हो तो यू कैन व्हाट्सएप अस। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।